उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, दो तीन मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, हम आपसे सवाल ये लेना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद की सुरक्षा में जिन लोगों ने सेंध लगाई, लोकसभा में जो लोग कूदे और एक तरीके से अव्यवस्था फैला दी, उन लोगों ने उनके तरीके को वो गलत बताते हुए उनकी मांग को जायज़ बता रहे हैं। उनका कहना है कि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से ये लड़के वहाँ कूदे, उनका तरीका गलत था लेकिन उनकी मांग सही थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये लग रहा है कि स्वामी जी की जांच करानी पड़ेगी। कहीं नशेड़ी तो नहीं हो रहे हैं स्वामी जी? कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे? क्योंकि जिनकी दिमागी हालत ठीक रहेगी वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। और इस तरह की बात करना ये कहीं ना कहीं दिमाग की खराबी को प्रमाणित करता है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि उनका इलाज कराएं। अगर कोई नशा कर रहे हैं तो किसी नशा मुक्ति केंद्र पर उनको ले जाना चाहिए। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो मंदिर है और वहाँ पर इस तरह का प्रयास लोकतंत्र की मर्यादा को भी और लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने जैसा वो प्रयास है, और उसको सही ठहराना मैं समझता हूँ कि मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी को चाहिए कि उनको अच्छे नशा मुक्ति केंद्र पर ले जाएं, उनका इलाज कराएं। नहीं तो किसी दिन जनता इलाज करेगी तो वो अच्छा नहीं होगा। जी, एक लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार बनारस में एक जनसभा करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू को अनुमति नहीं मिली। जेडीयू के जो मुख्य सचेतक हैं, बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कल प्रेस को बुलाकर ये कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, जनसभा करने नहीं दी जा रही है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। आप कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश जी से ज़्यादा लोकप्रिय पटेल नेता हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और वो पहली बार नहीं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। इस तरह का प्रोपोगंडा बनाकर एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो प्रयास नीतीश जी और उनकी पार्टी कर रही है, इस तरह की हरकत ना करें। उत्तर प्रदेश के लोग बड़ा जागरूक हैं। कहीं इस तरह का कोई आवेदन उनकी पार्टी की तरफ से नहीं है। अखबारों में सिर्फ बयान देना, प्रेस बुलाकर प्रेस के माध्यम से जनता को गुमराह करने का ये जो प्रयास उनके और उनकी पार्टी द्वारा हो रहा है, ये कहीं से उचित नहीं। मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जी ये लोग कोई बड़ी रैली करने वाले हैं, पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ने वाले हैं लोग। तो हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। आप ही बताइए ना कि अगर कोई सभा करना चाहता है, रैली करना चाहता है, तो क्यों नहीं अनुमति मिलेगी भाई? वो आवे तो बीजेपी डर गई है, कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा आवेदन किया है। मैं तो उनके पार्टी से और उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस तरह का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो समाज के बीच में एक घेर कर एक सरकार के खिलाफ आप संदेश देकर और एक सहानुभूति वाली आप वो करना चाहते हैं, तो आप बताइए ना, सम्मानित प्रेस को भी बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को बताइए कहाँ आपने आवेदन कर दिया कि हमें रैली की परमिशन चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने अभी कहा है एक जगह कि मध्य प्रदेश में मामा जी की वजह से बीजेपी को जीत मिली और मामा जी को ही बीजेपी ने हटा दिया। तो अब आपके नेताओं को लेकर अखिलेश यादव जी के मन में एक सहानुभूति उठ रही है। नहीं, हम लोग तो किसी पार्टी के अंदरूनी संगठन या उनकी संस्कृति या उनकी परंपरा, उनके व्यवहार पर तो हम लोग कोई आरोप नहीं लगाते। समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपनी पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पार्टी ख़त्म है, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के परंपराओं पर और हमारे कार्य पद्धति पर वो उनकी नज़र है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा राजनीतिक परिवार है। एक परिवार की तरह
सब लोग रहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो समय समय पर जिम्मेदारियां और दायित्व तय करता है, उसके अनुरूप सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हुए पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। ये बात किसी से पचती नहीं है। इस तरह की डेमोक्रेसी, इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह की परंपरा और किसी पार्टी में तो है नहीं। तो इनके पास इस तरह का आरोप लगाने के अलावा बचेगा क्या? आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कहेंगे क्या? मोहन यादव जी को जब हम लोग यहाँ ले आएंगे और जब बात होगी तो मैं देखूंगा मोहन यादव जी की बातों का क्या जवाब अखिलेश यादव के पास होता है। चलिए, तो अनिल राजभर जी की सलाह है, अखिलेश जी अपना परिवार अपनी पार्टी देखें, दूसरों के मामले में उनको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।